सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम लोगों का टर्म 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। कोर्स आप लोग सभी लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सिंगल क्लास में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप सभी लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं सारे चैप्टर तो प्लेलिस्ट आप लोगों को दे दी गई है, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऑलराइट, जिसे हम कहते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक ही क्लास में आपको जितने भी डाउट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस टर्म 2 बेस्ड क्वेश्चंस जो भी हैं वो सब मैं आपको करा दूंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बस ये क्लास आप लोग जरूर देखना और शेयर करना अपने दोस्त लोगों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेना। तो आइए दोस्तों देखिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी कॉन्सेप्ट, डाउट और जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं कैसे करवाऊंगा, आपको क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करेंगे क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है डिप्रेशन। अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आप लोग हमारे इंट्रोडक्शन की क्लास देख सकते हैं। हर चैप्टर से इंट्रोडक्शन की क्लास आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आपको दे रखी है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। यहां पर मैं 5 या फिर 6, तो 5 to 6 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप जरूर देख लेना, कॉपी में जरूर आप सभी लोग लिख लेना। चलिए दोस्तों, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का क्या लिखा गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, कहां पे प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चंस में, उसे सीखते हैं। सबसे पहली चीज जो लिखी गई है उसको लिख दीजिए। क्या लिखा गया है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग दे रखी है आपको जिसकी हाइट कितनी है, 15 मीटर। ऑलराइट, कितनी है? 15 मीटर। चलिए नाउ आपको पता है ये हो गया बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। यहां ध्यान से सुने आप लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन बन कहां से रहा है? बिल्डिंग के टॉप से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप। तो पहला क्वेश्चन देखिए मैं आपको ऐसे कराता हूं, बिल्कुल बेसिक से। ये है इसका बॉटम, ऑलराइट। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। कहां पर बन रहा है? कहां पर बन रहा है? बात ये है, बन तो यहां से रहा है लेकिन कहां पर बन रहा है? ठीक है, मतलब देखिए किसका बन रहा है, मतलब किसका बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन? यहां से तो बन रहा है, बट बन किसका रहा है? बात ये है ना, किसका बन रहा है? एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, उसके टॉप का बन रहा है। एक टावर भी है, अब यहां से टॉप का बन रहा है। पहली बात ध्यान से सुनिए, यहां से बन रहा है, इसके टावर है उसके टॉप का, तो इसका मतलब यार टावर की हाइट बड़ी है। अगर यहां से, मेरी बात ध्यान सुनिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन कहां पर होता है? यहां पर कंफ्यूजन होता है कि बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है या टावर की हाइट ज्यादा है। अब मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कैसे बनता है? ऊंचाई में बनता है। मतलब अगर आप किसी पॉइंट पर है तो वहां से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ये, ऑलराइट। अब यहां से आप लोग किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं, जब भी आप ऊपर को देखते हैं किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो वहां से जो भी एंगल बनता है आप लोगों को क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर यहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं एंगल जो है ग्राउंड लेवल से ऐसे उठेगा ऊपर। ये देखिए, ये आपका ये आपने देखा। अगर आपने देखिए ये पॉइंट है, मान लीजिए आप बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं, तो यहां से आपको इसको देखना है तो कैसे देखेंगे? अगर आपकी स्टार्टिंग में आपकी आईज का जो भी यहाँ पर जो आईज की डायरेक्शन है, जहां पर आप देख रहे हैं, स्ट्रेट देखेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल में देखेंगे। आईज को कहाँ रखेंगे? हॉरिजॉन्टल में रखेंगे। देन अपनी आईज का मूवमेंट करेंगे, ऐसे करके ऊपर को हेड का मूवमेंट करेंगे। तो ये देखिए, ये बनने वाला जो भी एंगल है इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बन गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर ही बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। ठीक है, नीचे नहीं बनेगा, ऊपर ही बनेगा। अगर यहां से होता तब भी ऊपर को बनता एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर होगा सबको ये कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों देखिए यहां पर दिया गया है, इसके बाद क्या बोला गया है? इस फाउंड टू बी 30 डिग्री देखा गया, मतलब ये जो है आपका 30 डिग्री देखा गया। अब ये हो गया आपका 30 डिग्री। अब पता चल गया आप लोगों को, ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका टावर। क्लियर है सबको? चलिए अब बोला गया है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, वही बिल्डिंग के बॉटम से। अब बिल्डिंग का बॉटम ये है, ठीक है। अब यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना, कहां पर बना?
एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बना, सेम टावर के टॉप का, फिर से बन गया, लिखा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ सेम बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब यहां से क्या बन गया, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यहां से ये देखा मैंने ऐसे ऊपर को देखा, अब देखा किसको, इसको देखा, ये बन गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये आ गया आपका 60 डिग्री। बस यही है। यहां पर अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया तो 1 मार्क्स आप लोगों के यहां पर पक्के हैं। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग के अकॉर्डिंग यहां पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वेरी गुड दोस्तों, क्लियर है सबको। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहां पर 15 है तो ये भी आपका कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को कितना होगा, 15 होगा। आपको पता है ये टावर है, ये बिल्डिंग है। क्लियर है सबको, पता चल गया। चलिए अब दोस्तों देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन ने पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग। एक तो आपसे पूछा कि ये टावर की हाइट बताइए, दूसरा पूछा कि टावर, बिल्डिंग एंड टावर के बीच की डिस्टेंस कितनी है। सिंपल सा है, एक काम करेंगे आप लोग, यहां देखिए मैं इसको h मान लेता हूं। ऑलराइट, अपने हिसाब से जिसको जो मानना है वो मानिए। मैं इसको h मान लेता हूं और इसको x मान लेता हूं। क्लियर है, इसको हम x मान लेते हैं। अगर ये x होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये भी x होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। क्लियर है सबको, यहां तक सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए अब फ्रेंड्स देखिए इनको निकालने का क्या तरीका होता है। आप लोग देखिए 2 ट्राइंगल यहां पर दिख रहे हैं जिसपे कौन कौन से एंगल है, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री पर, यहां पर देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी जहां पर आपको पता है जो आपके ये tan, sin, cos और tan होते हैं ये सारे यहाँ पर लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अगर मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये tan 30 लगाता हूँ। अगर देखिए इस डायग्राम में अगर आपके पास एंगल्स कौन से हैं, 2 डिफरेंट एंगल हैं, तो अगर आप tan 30 डायरेक्ट लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। नो नीड टू राइट कि हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है करके, जरूरत नहीं है। tan 30 इस फिगर के अंदर tan 30 दिख रहा है ना, आपको भी दिख रहा है, एग्जामिनर को भी दिखेगा अगर आपने एंगल बना रखे इसमें। तो चलिए सीधे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लिखना। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैंने आपको देखिए यहां पर एक चीज और बताई थी, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री क्लास में बताई थी और इंट्रोडक्शन क्लास में बताई थी कि अगर एंगल डिसाइड करता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में, कौन सा एंगल 90 डिग्री के अलावा जिस एंगल के बारे में पूछा हो, मान लो हमें पूछा है थीटा, सो अगर tan थीटा, sin थीटा या cos थीटा कुछ भी पूछा हो, इसके अकॉर्डिंग, इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा, ये डिसाइड करता है ये एंगल। इसके सामने वाला जो भी साइड होगी इस एंगल के सामने वाली, उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और दिस साइड इज द कांस्टेंट साइड, जिसका नाम जो कि हम बोलते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। सो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका बेस हो गया। बस, तो जो भी सामने है वो परपेंडिकुलर। अब इसके अकॉर्डिंग इस tan अल्फा या फिर sin अल्फा या फिर cos अल्फा, इसके अकॉर्डिंग ये सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज हमेशा रहेगी जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है। इतना आपको क्लियर मैंने कर दिया। सो tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर 30 के आगे परपेंडिकुलर कौन है, h, और ये हो गया x। तो देखिए ये बेस हो गया। tan 30 क्या होता है, 1/√3, और यहां से आपको h अपॉन x, तो ये आपको मिल गया। देखिए x इज इक्वल टू h√3। क्लियर है सबको, ये हो गया। चलिए अब दोस्तों देखिए, अब आपके पास क्या है, अब tan 60 वाला ट्राइंगल लगाइए यहां पर से। देखिए इसको मैं रफ करता हूं, फटाफट से आप देखना, ये आ गया आपका tan 60 डिग्री। सो अगर tan 60 आप लोगों को लगाना है तो देखिए tan 60 में आप लोग देखेंगे कि ये ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, ये वाला, जिसमें h और 15 दोनों है। कौन है, h एंड 15 दोनों है, जो मतलब कि h + 15 है। क्लियर है, तो यहां से आप लोग लगाएंगे h + 15 अपॉन ये परपेंडिकुलर, ये बेस, एंड द वैल्यू ऑफ tan 60 इज कितना, √3। h + 15 ऐसे रख लीजिए, और यहां पर आपको क्या करिए, आप लोग देखिए ये x की वैल्यू यहां से उठा के h√3 यहां रख लीजिए, और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसको यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3h बन जाएगा, और ये h + 15, और यहां से 2h इज इक्वल टू 15, द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 7.5 मीटर। आप लोगों से क्या पूछा था, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है क्या,
देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग से पूछा गया टावर की हाइट, तो हाइट ऑफ टावर क्या है यहां पर मुझे बता सकते हैं आप लोग, हाइट ऑफ टावर जो कि कितनी है यहां पर, कितनी है, इसमें से इसको प्लस कर लीजिए, h + 15 क्या है, हाइट ऑफ टावर ही तो है, तो आप लोग जब इसमें से इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 7.5 में प्लस करेंगे 15, सो आपको मिल जाएगा 22.5 मीटर। क्लियर है? चलिए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाउ मच, यहां पर रख लीजिए कितना, देखिए तो x इज इक्वल टू, h कितना है आप लोगों का, h है 7.5/√3। अब दोस्तों देखिए, अगर क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया हो कि √3 की वैल्यू है कुछ 1.73 है करके, तो आप लोग सीधे रख देना 1.73 और 1.73 को 1.732 मतलब √3 की वैल्यू अगर 1.73, ठीक है, अगर बोला गया है कि रखो तब रखना, नहीं तो ऐसे ही रहने देना, ठीक है, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो आपका कितना आएगा, देखिए 7.5 से अगर मल्टीप्लाई करना करेंगे आप लोग तो आपका 12.975 आएगा, इसको आप करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टाइम बचाना है, हमें सिर्फ क्या करना है, डाउट पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ये तो बेसिक सी चीजें आप लोग कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आ गया, ये आ गया, यही कॉन्सेप्ट था, बस हो गया। फटाफट से दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला जो मैं आपको अभी कराने वाला हूं। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारी रेगुलर जो क्लासेस चल रही थी उसमें भी आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। अब थोड़ा समझते हैं, देखिए क्या है बात क्या कही गई है, जरा हम समझते हैं, ठीक है। मुझे बताइए फ्रेंड्स, अगर ये हमारा एक टावर है, क्लियर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक टावर है, एक टावर है। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, ठीक है, एक चीज और बताने वाला हूं, ठीक है, वो क्या है देखना, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था इस वाले पॉइंट पर सभी लोग ध्यान देना, जो मैं बोलने वाला हूं प्लीज सभी लोग ध्यान देना यहां पर। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपके पास एक टावर है, अगर आप लोगों को नहीं पता एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है या फिर डिप्रेशन क्या होता है, अगर आप भूल गए बाय चांस, ठीक है, तो एंगल्स कैसे पुट करें, कैसे एंगल्स पुट करें, कहां पर इन पॉइंट्स पर एंगल कैसे पुट करें, कहां पर कौन सा एंगल रखें, 30 डिग्री भी है भैया, 60 डिग्री भी है, ठीक है, या फिर 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, या फिर 45 डिग्री या 30 डिग्री है। अगर दो एंगल है तो कैसे पुट करें दो एंगल को, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है भैया, कैसे पुट करें, ठीक है, अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं आता है तो। देखिए फिर ध्यान से सुनना आप लोग, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। अब आपके पास दो एंगल और हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैंने कह दिया एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, एक 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, यहां पर क्या कहता है, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। देखिए ये टावर है और यहां से यहां तक इसकी शैडो है, ठीक है, ये टावर है, यहां से यहां तक इसकी शैडो है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर मिली गई, ठीक है, 40 मीटर लंबी मिली, कब, जब वो 30 डिग्री पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी था 30 डिग्री पर था, तब क्या मिली, 60 डिग्री वाले से, जो 60 डिग्री पे जो भी शैडो थी वो क्या, वो जो 60 डिग्री पे आपके जो भी शैडो बनी, मान लीजिए 60 डिग्री पर जो भी आपकी शैडो मिली वो 30 डिग्री वाले शैडो से क्या है, ठीक है, मतलब सॉरी 30 डिग्री वाले पे जो भी शैडो मिली वो 60 डिग्री वाली शैडो से 40 ज्यादा है, समझे आप लोग। 30 डिग्री वाले शैडो पर जो भी शैडो, जो भी टावर की जो शैडो उसकी लेंथ 30 डिग्री पर टावर की शैडो की जो भी लेंथ थी, क्या बोला मैंने, 30 डिग्री वाले जब 30 डिग्री पर जब टावर की शैडो बन रही थी उस समय जो भी लेंथ बनी वो लेंथ कितनी ज्यादा थी, ठीक है, वो लेंथ 40 ज्यादा थी। पर 40 ज्यादा कब, जब 60 डिग्री पे शैडो बन रही थी, जो 60 डिग्री पे जो भी शैडो बन रही थी उससे 40 ज्यादा थी। अब देखिए यह 30 60 इतना तो देखिए बोलने में ही कंफ्यूजन हो गया कि यार कहां रखे। अब बात आती है फ्रेंड, देखिए आप लोग क्या करना, नियरेस्ट एंगल 90 के नियरेस्ट कौन सा है, 60 और 30 में से ये है, तो आप लोग क्या करना, इसको पहले रख लेना 60 डिग्री, उसके बाद 90 के, देखिए ये सबसे क्लोज जा रहा है, ठीक है, एंगल जो है क्लोज है, अब इससे दूर ये हो गया 30 डिग्री। क्लियर है आपको, ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है।
तो ये हो गया, देखिए जो जितना दूर वो उतना कम, जो जितना पास वो उतना ज्यादा। 30 और 60 में 60 पास है, ठीक है, 90 के 60 पास है, तो 60 को पहले रखेंगे हम लोग, ये आप लोग सभी लोग ध्यान देना। ऑलराइट, क्लियर हो गया। अब बात, क्वेश्चन ने क्या कहा था ना कि अब देखिए 30 डिग्री पे जो भी शेडो बन रही टावर की वो 60 डिग्री वाले से क्या है, 60 डिग्री वाले से 40 ज्यादा है, मतलब 60 डिग्री पर कुछ शेडो तो बन रही होगी, पहले 60 डिग्री पर कुछ शेडो तो बन रही होगी, ठीक है। तो 60 डिग्री पर मान लेते हैं हम एक्स शेडो बन रही थी, लीजिए। ऑलराइट, अगर आपको उसको ऐसे करना है तो ए बी सी एंड डी, आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। मतलब इस पर पहले अगर एक्स बन रही थी, अब 30 डिग्री वाले पर पहले वाले से 40 ज्यादा मिल रही है, पहले वाले से 40 मीटर ज्यादा मिल रही है, 40 मीटर लॉन्गर मिल गई, ठीक है, 40 मीटर लॉन्गर देन, कब बोला नहीं है, देन 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60, ठीक है। किसकी बात हो रही है, सभी लेंथ की बात हो रही है। ऑलराइट, यहां पर तो अब मुझे बताइए, क्या ये क्या शैडो होगी, बताइए। ये 30 डिग्री में बनने वाली शैडो नहीं है। 30 डिग्री में बनने वाली शैडो कौन सी है, ये है, ये देखिए ये टावर, तो शैडो ऐसी तो बनेगी, ये हिस्सा कहाँ गायब हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये अगर टावर है, ये देखिए ये टावर है, ठीक है, तो 30 डिग्री पर जो भी शैडो बनेगी वो ऐसे करके देखिए यहाँ पर बनेगी, ये शैडो बन गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब 60 डिग्री वाले पर इस पोल की यहाँ से लेकर यहाँ तक शैडो बनी है। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो इसका मतलब क्वेश्चन ने कहा गया है कि ये अगर इतना है तो ये कितना है, x + 40 है। वेरी गुड दोस्तों। अब इस पूरे x + 40 में से अगर आप x माइनस कर देंगे, यू विल गेट हाउ मच, 40 मीटर। ये सारी चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। अब फटाफट से निकालना जो है निकाल लीजिए। यहाँ पर दिया गया है टू फाइंड, यहाँ पर मैं इसको h ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे लिए इजी हो गया, तो मैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू फटाफट रख देता हूँ h/x। tan 60 होता है √3, जो कि हो गया h/x। यहाँ से h इज इक्वल टू कितना हो गया, √3 × x। ऑलराइट, कितना हो गया, √3 × x मीटर। h इज इक्वल टू √3 × x मीटर। ये क्लियर है आप लोगों को? अब एक काम करिए ना, यहां से देखिए, अब आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल, फटाफट दोनों ट्रायंगल्स में आप लोग क्या लगाइए, दोनों ट्रायंगल्स में ये लगा लीजिए tan 30 tan 60 जो भी आप लगाते हैं इसको, तो tan 30 लगाइए यहाँ पर, तो tan 30, ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद वाला रूल, ठीक है। tan 30 क्या होगा, ये h अपॉन अब पूरा x + 40, h/x + 40। क्लियर है? ये देखना अब tan 30 देखिए, ये ट्राइंगल बन रहा है tan 30 में, ये तो ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक x + 40, और ये कितना है h परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया आपका 1/√3 और इज इक्वल टू h/x + 40। फटाफट से देखिए h की वैल्यू √3x रख लीजिए यहाँ पर, √3x जल्दी जल्दी रखिए, तो ये आ गया देखिए 1/√3 और यहाँ पर रख लीजिए √3x और ये आ गया x + 40। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया देखिए 3x इज इक्वल टू x + 40 और यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 40। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 20। यू हैव टू फाइंड हाइट, तो हाइट कितना था, x √3 था, तो ये आपका आ गया 20/√3। √3 की वैल्यू होगी तो मल्टीप्लाई कर देना 1.73 से, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आप लोगों का आ गया है फिर से। चलिए दोस्तों, इसको आप लोग अब नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्लियर है सबको? चलिए, वेरी गुड। तो चलिए 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, फटाफट से कर लिए हैं, अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ रखना है एंगल्स को, मैंने आपको बता दिया, जो 90 के सबसे क्लोज होगा वहां पर सबसे ग्रेटर, सबसे ज्यादा बड़ा एंगल आएगा वहां पर, ठीक है। दो एंगल के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो 90 डिग्री के पास में कौन सा एंगल आएगा, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 50 मीटर हाई टावर, अब देखिए फिर वही, अब फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 मीटर हाई टावर, जल्दी से बनाइए आप लोग। ये बनाया आपने, क्या बनाया, ये बनाया आप लोगों ने 50 मीटर हाई टावर बना दिया, 50 मीटर हाई टावर बना दिया, आपको पता चल गया, चलो एक तो आपने टावर बना दिया, ये है गया आपका टावर। अब यहां से बात फिर से वो ये, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 50 मीटर हाई टावर, अब यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर डिप्रेशन जो भी बोला गया वो बन रहा है। हाँ, अब क्वेश्चन आ गया है क्या, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ पोल। अब यहां से क्या बोला गया है, यहां से टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दो जगहों पर, एक
पोल के टॉप पर, एक पोल के बॉटम पर। तो फटाफट देखिए, अब मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए, मैं इसको ऊपर करूं? मुझे अगर ये ऐसे कर दूंगा तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूं। मैंने क्या कहा, ये टावर हो गया, ये पोल हो गया। तो अगर मैंने यहां पर बोला गया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो डिप्रेशन तो ऐसा उठता ही नहीं है कभी, डिप्रेशन तो नीचे को आता है ऐसे करके, ठीक है। किसी टॉप से नीचे को देखने को ही डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। किसी टॉप से नीचे को देखने को ही क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, और नीचे से ऊपर को देखने को क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं। तो यहां पर इसका मतलब ये हम गलत कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम नीचे देख रहे हैं तो पोल जो होगा टावर से छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट बताना था आपको। अब यहां से एक तो टॉप का बन रहा है डिप्रेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, बात ये है ना, पहले आप लोग देखेंगे कि पहले आप लोग स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टली किसी चीज को देख रहे थे। अब आपने नीचे को अपना जो भी है नीचे को हेड का मूवमेंट किया, तो कैसे किया, यहां से देखकर ऐसे किया, यहां से देखकर ऐसे किया, ये आपने किया। नाउ फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया क्लियर आप लोगों का। ऑलराइट, यहां तक तो क्लियर है सभी लोगों को। चलिए, अब यहां पर से क्या किया आप सभी लोगों ने, देखिए ये हो गया आपका, हाँ ठीक है, कितना 45 डिग्री या 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली है। मतलब पहले वाला जो टॉप है, टॉप कितना है 45 डिग्री का। अब इसके बाद इसी पॉइंट से आपने पोल के बॉटम को भी देखा। अब ये देखा, देखा कैसे, ये ऑलराइट ऐसे देखा। तो यहां से देखेंगे, ये देखिए अकॉर्डिंग टू दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल हो गई, तो अल्टरनेट एंगल से ये आपका कितना हो गया 45 डिग्री। और यहां से आप लोग देखेंगे एक चीज और दोस्तों, देखिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से भी यहां पर देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। क्लियर होगा? इट मीन सिंपल सा आपका डायग्राम कैसा है, देखिए सिंपल सा डायग्राम क्या है आपका, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसे हम देखते हैं इसको, तो ये हमने देखा तो ऐसे बना, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए, ये था 45, तो ये भी 45 होगा नहीं होगा बताइए, इतना भी आपका कितना होगा 45 डिग्री का होगा। अब यहां से देखिए क्या है, बात ये है दोस्तों, यहां पर आप लोगों से पूछा क्या गया है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल, ये पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। अब देखिए ये 50 होगा, इतना आपका देखिए क्या है 50 पूरा, ध्यान सुनना, 50 आपका तो ये है ना पूरा, ये 50 आपका। क्लियर है आप सभी लोगों को? अब एक काम करते हैं, देखिए ये जो है ना, देखिए यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, बट इस ट्रायंगल की ये साइड नहीं दी गई है। अगर आप इस पूरे में से, ध्यान से सुनना दोस्तों, इस पूरे में से अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा। अब ये मिल तो रहा है लेकिन ये है नहीं हमारे पास, तो क्या करें, इसको आप y ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, यहां से यहां तक आपने y ले ली, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है, इतनी डिस्टेंस आपने y ले ली है, और पूरी कितनी है 50, पूरी 50 है, इतनी y है, तो ये बची हुई कितनी होगी आपको पता चल गया, कितनी होगी बताइए, 50 माइनस y। अब जो कि क्या है, ये बची हुई तो क्या है आप लोगों की, ये बची हुई क्या है, यही तो है पोल की हाइट। तो इसका मतलब फटाफट से आप पहले देखिए tan 45 लगाइए, सॉरी ये होगा आपका 60 डिग्री, ऑलराइट, ये है आपका 45 डिग्री, यहां से यहां तक 60 डिग्री था ना ये वाला, ठीक है, ये था 60 डिग्री। क्लियर है? यहां देखिए ये बन रहा है, और देखिए ये क्लियर है सबको? चलिए फटाफट से करते हैं, आप लोग टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। tan 45 रख लीजिए, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए ये नहीं दे रखा, तो ये अगर y मान लिया तो इसको x मान लीजिए आप सभी लोग, और इसको भी क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो tan 45 इज इक्वल टू y अपॉन x। इसका मतलब यहां पर से आपको क्या मिल गया है कि y बराबर x, ये 1 हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू y आपको मिल गया। ये तो क्लियर है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप किसी को भी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, एक चीज और, यहां देखिए tan 60 में देखिए tan 60 लगाइए फटाफट, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 50 अपॉन एक्स, कितना 50 अपॉन एक्स। एंड tan 60 की वैल्यू क्या है बताइए, जल्दी बताइए, tan 60 क्या है होता है, √3 होता है। तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू कितना मिल गया आप लोगों को, 50 अपॉन √3, x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 50 अपॉन √3 मिल गया है सबको, मिल गया। अब जो x था वो y भी तो है, इसका मतलब y भी कितना मिल गया, 50 अपॉन √3। क्लियर है? अब हाइट ऑफ पोल पूछा गया है, तो पोल की हाइट क्या है बताइए, पोल की हाइट क्या है 50 माइनस y, तो हाइट ऑफ पोल निकाल लीजिए आप लोग, इतने आसानी से देखिए कर ले रहे हो। सो 50 माइनस y, सो y कितना है 50 अपॉन √3। इसको आप जब सॉल्व करेंगे
तो आपका आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए 50/√3, ये √3 की वैल्यू पुट, टेक √3 वैल्यू अंडर √3 इज इक्वल टू क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, 1.73 होता है। वैसे 2 भी होता है लेकिन इतना ही लिखना, 1.73 लेके चलोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप लोगों का आंसर 21 अप्रॉक्स इतना लगभग आएगा, या फिर देखिए 21.1 तो आ जाना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आंसर मैंने यहाँ पर देखिए इसके आंसर्स में लिख रखे, पर करना कैसे है वो आपको पता है। यहाँ इसके बाद आप माइनस कर देना, तो इसको देखिए ऐसे 1.73 से पहले इसको डिवाइड करना किससे, 50 से, ऐसे करके आप डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे डिवाइड, यहाँ देखिए पॉइंट काटेंगे, 2 0 बढ़ाएंगे तो 173 को जब आप डिवाइड करेंगे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक डिवाइड करना, जो भी आंसर आएगा 50 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आपको ये नहीं सीखना है, ये आपको आता है, ये नहीं सीखना है आपको, ये आपको आता है, ठीक है। जो सीखना है वो यहाँ पर है सब, वो ये है सब, ठीक है फ्रेंड्स। इतना क्लियर है सबको। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का कर लेते हैं। अब मैं आपको देखिए जल्दी फटाफट से क्वेश्चन और कराता हूँ। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गया है, ये आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ, अब मैं आपको शीट पर नहीं कराऊंगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, शीट पर नहीं कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि सैंपल पेपर के जो 2 क्वेश्चन है मैं यहीं पर ही आपको करा रहा हूँ, ठीक है। 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, दोस्तों देखिए 2 वर्टिकल पोल्स हैं, एक ये और एक ये। डिफरेंट हाइट का मतलब यार एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ऑब्वियसली एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, ठीक है। दोनों देखिए क्या बोला गया है, 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 20 मीटर दूर है। अब फ्रेंड्स देखिए यहां पर बोला गया है क्या, 20 मीटर अवे फ्रॉम द ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, क्या लिखा गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ सेकंड पोल। देखिए कुछ नहीं है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां से, दूसरे वाले पोल के फुट से। इस वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दूसरे वाले पोल के फुट से, तो फुट से बन रहा है तो बनाइए, ये बना दिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए बन रहा है 60 डिग्री, मतलब मानना नहीं है, लिखा गया है। और ये कितनी है, मान लीजिए इसकी हाइट आप लोग y मानेंगे और इसको x मान लेंगे। अब सिमिलरली वाइस वर्सा, क्या इस वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस वाले पोल के फुट से, तो यहां से बन रहा है तो बना लीजिए, ये बना दिया हमने, ठीक है, 30 डिग्री। आई होप कि क्लियर होगा। अब आपसे देखिए यहां पर पूछा है कि y माइनस एक्स निकालिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 पोल्स, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ 2 पोल्स, दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस ना डिफरेंस कितना है, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट से लगाएंगे, 10 30, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। 10 30 इक्वल टू x/20, कितना x/20, और ये होता है आपका 1/√3। तो यहां से अगर निकालेंगे तो ये आ गया, देखिए कितना, x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 20/√3। y निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम, बहुत आसानी से हम y भी निकाल लेंगे। यहां से y निकालने में कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। y किस पा रहा है, 1060 पा रहा है, तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू सिमिलरली y/20, और ये आगे देखिए √3। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को क्या है पता, 3 मार्क्स के, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के 3 मार्क्स वाले हैं। अब देख लीजिए क्या है ये क्वेश्चंस, इतने सिंपल से चूरन से क्वेश्चन है। सो y/, कितना 20, इसको यहां लीजिए तो y इज इक्वल टू 20/√3। भैया क्या करना था, y माइनस एक्स करना था, 20√3 में से 20/√3 माइनस कर लीजिए, 20 यहां पर क्या करना है आपको, y माइनस एक्स करना है, क्योंकि y डिफरेंस बिटवीन 2 पोल्स, तो यू हैव टू फाइंड y माइनस एक्स, जो कि 20/√3 में से माइनस कर लेंगे 20/√3। क्लियर है सबको। यहां देखेंगे इसको आज सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, नीचे आएगा √3, 20√3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 माइनस ये आएगा 20, तो यहां से आपका आ गया 40/√3। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेना, कैसे करेंगे देखिए, रेशनलाइज कर लेंगे ना इसका, सभी लोग रेशनलाइजेशन करना है, ऐसे करके √3 का डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों कर लेना, और यह आ गया 40/√3/3। √3 की वैल्यू रखना, आंसर कितना आएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ, 23.06, कितना आएगा 23.06 मीटर समथिंग आएगा। √3 की वैल्यू टेक
ये आप लोग 1.73 रख लेना। क्लियर है आप लोगों को? आई होप कि क्लियर होगा। इतना आसान क्वेश्चन 3 मार्क्स में दिया गया है, बताइए क्या होगा, बताइए। और कितने सेकंड में हो गया, कितने मिनट में हो गया? 2 मिनट के अंदर हो गया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। अब एक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ, ठीक है, ये देखिए। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहाँ पर करा रखा पता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको हमारी हाइट एंड डिस्टेंस की जो क्लास ले रखी है, मैंने आपको 5 क्लासेस ले रखी है, वहाँ पर मैंने आपको लिए करा दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है, पता नहीं क्यों इतनी बार ये हर बार हर जगह दिखता है। ठीक है, हर बार दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, बात यह है इस क्वेश्चन में, एक बॉय है जो कि 1.7 मीटर टॉल, स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़ा है कुछ दूरी पर। अब कहां से कुछ दूरी पर? या फिर किसी बिल्डिंग से या टावर से, बस इतना ही तो है। तो बस एक इंसान को खड़ा कर दीजिए ऐसे करके, ये लीजिए, ये मैंने एक बंदे को, जो भी है यहाँ पर बंदा बंदी 1.7 मीटर का है, खड़ा कर दिया। अब ये कहाँ पर खड़ा है? एक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, कुछ भी है, यहाँ पर लिखा गया है बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग से, अब बिल्डिंग से कितने दूरी पर खड़ा है? बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़ा है? 50 मीटर अवे पर खड़ा है। अब ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो वो कोई भी निकाल देगा। कितनी दूरी पे खड़ा है? 50 मीटर अवे पर खड़ा हुआ है। अब यहां से, ठीक है, अब देखिए ध्यान देना इन क्वेश्चन में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ बन रहा है। कहां से? जहां से बन रहा है वहां से लाइन खींचनी है ना आपको। तो बिल्डिंग का टॉप यहां से, देखिए बिल्डिंग यहाँ का, सॉरी, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ बन तो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम वेयर? फ्रॉम हिज आईज। इसकी आईज, इसकी आंख यहाँ पर तो होगी ऊपर, या यहाँ होगी ऊपर ही तो होगी, उल्टा थोड़ा खड़ा है, सीधा खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ये बनाया आपने, देखिए ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन सभी लोग बना लेंगे। यहाँ पर बना लिया सभी लोगों ने। अब बन रहा है तो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये देखिए, ये आपने देखा ऐसे करके तो 60 डिग्री। ठीक है, आप लोगों से आप पूछा क्या गया, देखिए 1.7 ये, तो ये भी 1.7। क्लियर है? 1.7 1.7 ये भी हो गया। अब यहां से पूछा गया था एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट पूछी गई है, कुछ मत करिए ना, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे बताइए आप लोग ये 50, तो भाई ये भी 50। पता है आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। अगर आप लोगों ने डायग्राम बना दिया ना, मार्क्स मिल गए समझो। फिर तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। अब एक ही एंगल तो है यहाँ पर, इसको आप लोग एक्स ले लीजिए या फिर एच ले लेना, नो प्रॉब्लम। 1060 जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर 1060, देखिए एक ही एंगल है, 1060 इज इक्वल टू एक्स अपॉन कितना 50। अब ये क्वेश्चन आपका किस में आ रखा है? 3 मार्क्स में आ रखा है। पता है ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ रहा है, पता नहीं क्यों दिया होगा इतना सिंपल सा क्वेश्चन 3 मार्क्स में। ठीक है, तो √3x, ये देखिए x इज इक्वल टू कितना 50 √3। अरे भैया ये पूछा गया है तो निकाल दीजिए ना, क्या है ये? बिल्डिंग की हाइट। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग यही तो पूछा गया है, कितनी है? 1.7 में प्लस कर लेना 50 √3 को। और इस क्वेश्चन ने बोला है कि क्या करना आप लोग कि √3 को 1.73 लेना। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको करा ही देता हूँ। 1.73 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो क्या आएगा? 0 3 0, 0 7 0, ये 0, 5 3 15 का 5, 1 5 से 35 6, ये 86, कितना आया? 86.50। हाउ मच? 1.7 में प्लस कर लेना 86.5 को, या फिर 0 कुछ भी लिख लीजिए। 86.50 में से 1.7 को जब प्लस करेंगे, सो हाउ मच यू विल गेट? 0288। सो यू विल गेट 88.2 मीटर। 3 मार्क्स ले लो भाई, 3 मार्क्स ले लो यहाँ से, सभी लोग 3 मार्क्स ले लो। 3 मार्क्स मिल गए आपको। ये इतना ही है, हाइट एंड डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपको देखने को मिल सकता है, आप लोग जरूर देखना इसको। ठीक है, चलिए इतनी आसानी से तो हो जा रहे हैं क्वेश्चन। अब 2.5 घंटे का पेपर है, आप मुझे लगता है आप लोग 1 घंटे में कर लेंगे, अगर ऐसी स्पीड से रहे, ऐसी एक्यूरेसी के साथ रहे तो। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में, करने में। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, बस इतना ही है तो लिख लीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। अब देखिए दोस्तों, मुझे बताइए, आप लोगों ने इतनी जगह घूमने गए होंगे, आप लोगों ने ब्रिज देखा होगा। ठीक है, तो ब्रिज देखा, ब्रिज कैसा होता है? मान लीजिए ये रिवर है,
आपने देखी होगी रिवर। अब ब्रिज कैसा होगा, इसके ऊपर एक ब्रिज बना रहता है। अब मान लीजिए मैं एक ब्रिज बनाता हूँ ऐसे करके, ठीक है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको पूरा 3D डायग्राम जैसे दिखा रहा हूँ उसका। ये हो गया ब्रिज। अब देखिए ये गई, ये यहाँ से पानी जा रहा है, देखिए ये जा रहा है, ये गया पानी, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और यहाँ से देखिए ये बह गया। अब आपको दिख रहा होगा ये ब्रिज, दिख रहा है ब्रिज, शायद अब आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा, आई होप कि दिखना चाहिए। ये ब्रिज आपको दिख रहा है, ये गया पानी पार हो गया और ये ब्रिज है। ब्रिज क्या है, ये तो है। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ठीक है, अब ब्रिज ऊपर है, ठीक है, यहां पर क्या लिखा गया है, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल और डिप्रेशन ऑफ द बैंक, कौन सा बैंक, SBI, ठीक है, और ये HDFC, ऐसे वाले बैंक नहीं, बैंक मतलब किनारा, ठीक है, बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रिवर। अब रिवर के दो किनारे यही तो हैं, एक ये है तुम्हारा क्या चीज, मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए। अब यहां पर एक पॉइंट है आप लोगों का, इस पॉइंट से क्या बन रहा है, एंगल और डिप्रेशन बन रहा है रिवर के अपोजिट साइड्स पर, बैंक ऑफ रिवर के बैंक्स पर, रिवर के बैंक मतलब रिवर के किनारे पर, रिवर के जो दो किनारे हैं वहां पर एंगल और डिप्रेशन बन रहा है इस पॉइंट से। तो इसका डिप्रेशन कैसे बनेगा, मैं इसको यहां से देखूंगा, कैसे देखूंगा, मुझे अगर इस पॉइंट से यहां देखना है, देखिए डिप्रेशन वाली बात आ गई ना। अब यहां से फ्रॉम अ पॉइंट, यहां से ब्रिज में ये है ना, अब ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे को देख रहे हैं, तो क्या बनेगा, एंगल और डिप्रेशन। अब देखना भी कैसा होता है, देखने का भी अलग तरीका है। एक देखिए ये है आपकी, मान लीजिए आप अगर इसको यहां देखेंगे ना, कैसे देखेंगे, ये देखिए अगर यहां पर खड़ा हूं तो मेरी आईज अभी इस तरफ को देख रही है, ठीक है, इस तरफ को देख रही है किसी भी चीज को। बट अब मुझे रोटेशन करना है, तो रोटेशन करूंगा कैसा, मैं बताता हूं आपको, इस तरह का रोटेशन करूंगा ये, ठीक है। तो यही जो एंगल है कितना डिग्री का बोल रखा है, 30 डिग्री का है। इसको मैं अब देखिए मैं एक काम करता हूं, इसको एक काम करते हैं यहां पर, ये आपका हो गया 30 डिग्री का। चलिए मान लीजिए पोल ही था आपका, ऐसे मान लीजिए ये 30 डिग्री हो गया। अब यहां से सेम, यहां से कितना बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये देखा आपने और नीचे को देखा, फिर ऐसे करके ये कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। अब आपको निकालना क्या है ना, ये You have to find the width of a river, कि रिवर कितनी चौड़ी है। मान लीजिए इसको A, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। अब आपको एक चीज और दिया गया है कि क्या बोला गया है आपसे कि जो ब्रिज है वो रिवर से कितनी हाइट पर है, 3 हाइट पर है, 3 मीटर हाइट पर है। सो इट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो हमारा जो डायग्राम है ना, असल में जो डायग्राम है सिंपल सा वो यही है, बस ये है आप लोगों का डायग्राम। अब देखिए ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45 डिग्री। अब आपको ये देखिए ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री, क्योंकि ये भी 45 डिग्री था, ये 30 डिग्री था। क्लियर है आप लोगों का कॉन्सेप्ट। अब ये कितना आप लोगों का 3 मीटर है। निकालना क्या आपको, ए बी निकालना है। ये सी है, इसको डी मान लीजिए। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड एडी और डीबी। अगर एडी और डीबी निकल गया तो आंसर आपका जल्दी से आ जाएगा। फटाफट से देखिए tan 30 लगाइए। यहां देखेंगे आप लोग, एक काम करेंगे ना सभी लोग। अब देखिए बहुत सारी डिस्टेंस है हमारे पास, तो सीधे tan 30 इज इक्वल टू, मैं एक काम कर लेता हूँ 3 अपॉन ये AD लिख देता हूँ। tan 30 यहाँ ध्यान देना, tan 30 कौन से ट्राइंगल में, इसको मैं ट्राइंगल से बताता हूँ आपको, इन ट्राइंगल ADC। तो tan 30 इज इक्वल टू आप लोग क्या लिखेंगे, आप DC अपॉन AD करेंगे, मैं सीधे कर लेता हूँ 3 अपॉन AD। ये आ गया 1/√3। यहां से आपको देखिए AD कितना आ गया है, AD आप लोगों को कितना मिल गया है 3/√3। क्लियर है। अब tan 45 लगाइए इन ट्राइंगल, यहां लिख देता हूं, देखिए इन ट्राइंगल, इसके बाद यहां लिख देता हूं इन ट्राइंगल BCD। फटाफट से tan 45 लगाएंगे तो कितना आएगा 3/BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है सबको। तो BD इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब आपको AB निकालना, तो AD और BD को प्लस कर लीजिए, तो AB इज इक्वल टू AD कितना है 3/3 प्लस 3। अब यही देखिए, बस इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी डायग्राम बनाना, क्योंकि डायग्राम इन क्वेश्चंस में, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आप लोगों का बन गया, बस फिगर आपका बन गया, तो
मार्क्स मिल गए आपको, 1.5 मार्क्स भी मिल सकता है आपको, 1.5 मार्क्स भी मिल सकता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग किस तरीके से इसको कर रखा हमने। यही था हमारा आज का लेक्चर। ये 6 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी 5 क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखिए एनसीईआरटी के जो मिक्स एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस की जो हमारी क्लास है मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां पर से आप लोग चेक कर लेना। अदरवाइज इतना आपने कर लिया तो काफी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना। यहां से देखिए 3 कॉमन ले लिया, √3+1। ठीक है, अगर √3 की वैल्यू बोला गया हो 1.73 है तो सिंपल सा +1 करके मल्टीप्लाई कर लेना 3 से। ओके सो फ्रेंड्स, अब यहां पर आज की क्लास तो खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे। तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पर देखिए सैंपल पेपर भी हम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का एक क्लास हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन अभी करेंगे, आराम से धीरे धीरे करते हैं, अभी थोड़ा टाइम है आपके एग्जाम होने में। तो यहाँ पर अब जो हमारा 2 चैप्टर तो हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 चैप्टर कौन से, जिसमें हम एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आपको करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक और चैप्टर लेके, सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए, रिप्लाई जरूर करना आप सभी लोग। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।